नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। भाई अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए एक और मौका मिला है। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। साथियों, वैकेंसी आपकी आई हुई है स्टील अथॉरिटी की, अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई है जिसे बोलते हैं बेटा सेल, नाम आपने सुना होगा। और इसकी वैकेंसी है 8/2023 एडवाइस नंबर है और डेट है 15/11/2023 से पब्लिक हो चुकी है, आपके सामने आ चुकी है वैकेंसीज। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या मांगा गया है, हम सभी चर्चा करेंगे। अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर बाहर आई हुई है। और वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ट्रेड के लिए है। भैया आपके लिए मौका है कहां पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने का। साथियों, वैकेंसी की मैं बात करूं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी, बायोलर ऑपरेटर की वैकेंसी आई, वैकेंसी 20 आई हुई। SC की 3 है, ST की 4 है, OBC की 1 है, EWS 2 है, UR की भी 10 है। बाकी और जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनकी अलग सीट हुई। वही मैं बात करूं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की भी तो सेम कहानी, वैकेंसी 10 हुई है। SC की 2 है, ST की 3 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, UR की 3 है। आगे आइए, आगे अगर मैं बात करूं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी ट्रेनिंग की 80 पोस्ट आई हुई है जो हमारे ITI से है, बेहतरीन पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 सीट दिया इन्होंने और बाकी उन्होंने कहा 4 सीट हम आपको दे देते हैं SC के लिए, 6 सीट दे देते हैं ST भाई के लिए, OBC के लिए 3 दे रहे हैं, 2 देते हैं आपका EWS के लिए, UR का 10 है, OH के लिए 2 है और H के लिए 1, टोटल ऐसे करके उन्होंने दे दिया है। फिटर जितने हमारे फिटर वाले सभी सहपाठी हैं उनके लिए भी इन्होंने दिया भाई 28 है, 4 है, 6 है, 4, 3, 11, 1, 1। इसके अलावा मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक की भी वैकेंसी 10-10 आई हुई है। डीजल मैकेनिक की 4 सीटें आई हैं और कोपा के लिए भी 3 सीटें आई हुई हैं। भैया आपके लिए मौका है, बेहतरीन मौका है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं क्या क्या चीज़ें और है तो भाई आपको EWS है तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, OBC है तो OBC बना लीजिए। बाकी आपको जो एज क्राइटेरिया है वो तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए भैया बायोलर टेक्नीशियन के ऑपरेटर के लिए जो मैक्सिमम एज दिया गया है वो 18 से 30 साल दिया गया। वही अगर मैं बात करूँ आपसे साथियों तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जो दिया गया है वो 18 से 28 साल दिया गया। 50% अनरिजर्व पोस्ट है, रिजर्व OBC EWS के लिए, ठीक है भैया। ये तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फ्रॉम 18 से 28 साल है जिसमें आपको ITI सर्टिफिकेट, यही हमारा मेन है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ से यानी कि 18 से 28 साल, हमारे ITI वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 18 से 28 साल की एज है। बाकी आपको जो छूट मिलेगा वो छूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये लास्ट डेट इनकी 16 तक है, यानी आप आराम से 16 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ इसमें है भाई आइए बताते हैं। CTC स्केल वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा। हाइट वेट की पूछ किया इन्होंने तो भैया हाइट भी 155 सेंटीमीटर मांगा है फिजिकल के लिए और फीमेल के लिए 143 मांगा है और वेट 45 kg 35 kg है ना। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फीस की बात कर लेता हूँ तो देखो भैया फीस अगर आपको अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो देना होगा उसका 30 है, मतलब 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ वहीं पर ये OBC EWS जनरल के लिए, ठीक है। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 500। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो 150 और 100 वाला यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसके लिए SC ST और PWBD के लिए है। आगे आइए, टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। सेल का है अथॉरिटी, अभी बाद में एडमिट कार्ड जब आएगा तब मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा www.cellcareers.com, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये जो वैकेंसी सेल की आई हुई है इसका जो आप बता रहे हैं सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखा रहा, तो भैया आप इसके साइट पर जाया करो, वहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। जो वैकेंसी निकलती है खासकर इन सब वैकेंसी टेक्नीशियन की उसके साइट पर ही मिलती है देखने को। और क्या बता दे भैया, पेपर वर्क ऐसा पूछेगा कुछ है क्या, इन्होंने दिया है क्या, सिलेबस अकॉर्डिंग कुछ दिया है कि भाई किस तरह से पूछेंगे। जनरल पेमेंट, आउटसोर्सिंग नहीं है, बस पेमेंट वो नहीं दिया है क्या भाई सिलेबस कि क्या क्या पूछा जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है सिलेबस अभी तक नहीं दिया इन्होंने, हमको लग रहा अलग से देंगे क्या। ये इलेक्शन है, एज का है, सिलेबस तो बता दिए होते भाई, इसलिए इसी बहाने कम से कम पता तो चल जाता कि क्या क्या पूछा जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा तो है अपलोड 29 इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंपनी
स्किल टेस्ट बिफोर कैंडिडेट हैव नॉट रिक्वायर्ड, नहीं लिखा है, ये तो है ही नहीं। अदर बेनिफिट्स, बेनिफिट के बारे में बताया है इन्होंने। सिलेक्शन है, ठीक है। स्किल टेस्ट, हाँ लिखा तो है साथ कुछ, आई थिंक। क्या लिखा भाई? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हाँ लिखा है इन्होंने। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द अपीयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। शेड्यूल डेट द CBT विल बी कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 2 सेगमेंट में 50 इन टेक्निकल नॉलेज और 50 इज आप ऑन जनरल अवेयरनेस। अरे भैया 50 GK जनरल अवेयरनेस से आएगा, बाकी आपका 50 टेक्निकल आएगा, तो ये आपके लिए तो अच्छा मौका है ना। बाकी ये बेहतरीन है भाई, मैं तो यही कहूँगा भैया लपक लो, है ना, लपक लो भैया। बाकी उन्होंने दिया 40% इनको लाना है, SC ST के लिए इतना लाना है, OBC के लिए इतना लाना है। स्किल टेस्ट भी है क्या भाई? विल बी ओनली बी द क्वालिफाई द नेचर फॉर द फाइनल सिलेक्शन, द मेक्स द CBT विल बी 100% कीपिंग द व्यू द रिस्पेक्शन क्राइटेरिया आफ्टर लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द CBT इन केस देयर इज द कट ऑफ मार्क्स, द कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स इन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन विल बी सेलेक्टेड। स्किल टेस्ट भी लेंगे, कोई बात नहीं है, आपको तो पता है ना। कैंडिडेट विल बी द अलाउड CBT स्किल टेस्ट, ट्रेड प्रोडक्शन ऑफ द कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड आफ्टर अंडरगोइंग बायोमेट्रिक अथॉर्मेटिक्स वेन्यू। चलो भैया तो सब में होता है, ठीक है भैया। तो आपको ये बताना था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज बम्पर आई हुई है, और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर। सुबह आपकी जो क्लासेज होंगी वह सुबह 9 बजे और शाम को 7 PM पे क्लासेज होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।